गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पार्थसारथी यूपीएससी पॉलिटी। और लगभग एक हफ्ते के बाद हम अपना नया वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा 16 जून को यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम था प्रीलिम्स का, तो इस कारण से हम नया वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो आज हम अपना नया वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लस हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब प्लस लाइक प्लस शेयर कर दीजिए, आपको बहुत बहुत मेहरबानी होगी। एक्चुअली 16 जून को यूपीएससी सीएसई यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। एग्ज़ाम इजी था या टफ था? एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट ये मान रहे हैं कि पेपर इस बार का इजी है, कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि पेपर टफ था। तो पेपर टफ था या इजी था, इसका हम आकलन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। एक्चुअली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसकी वनस्पति इस बार का जो पेपर है वो इजी था, लेकिन पेपर इतना इजी नहीं था, ना इतना टफ था। पेपर एवरेज था, चाहे आप बात करें जीएस फर्स्ट की या बात करें जीएस सेकंड में सीसेट की, पेपर एवरेज था, बैलेंस था पेपर। और इस बार के पेपर में जो पेपर का नेचर है उसमें हिस्ट्री बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि बहुत स्टूडेंट यूपीएससी होते हैं जो बहुत तैयारी करते हैं हिस्ट्री की, लेकिन इस बार के पेपर में हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए हैं। आई थिंक यूपीएससी ने हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट साहब ने इनजस्टिस किया है। और वहीं पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमी और इन्वायरमेंट प्लस आपका इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस आपका मैपिंग्स काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार के पेपर में। वहीं हम बात करते हैं जीएस सेकंड यानी कि सीसेट में, तो उसमें भी कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस एवरेज टफ थे, क्योंकि लगभग एजुकेशन क्वेश्चन ज़्यादा पेपर पूछे गए थे, कोरोनरी क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे, प्लस जो मैथमेटिक्स का रोल था वो भी काफ़ी टफ थी। लेकिन रीजनिंग जो थी वो एवरेज थी कि आप रीजनिंग अगर आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ के गए होंगे, अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करके गए होंगे तो आप रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इतना रीजनिंग टफ नहीं था। तो पेपर एवरेज लगभग ठीक था, बैलेंस था, टफ भी नहीं था, ईजी नहीं था। तो इस बार के पेपर में अब एक चीज़ निकल ये सामने आ रही है कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूपीएससी क्या रखने वाला है, क्या रखने वाला है, तो हम इसी चर्चा करेंगे। तो आपको बता दूं कि 16 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का, उसमें दो पेपर पूछे जाते हैं। पहला आपका जीएस फर्स्ट, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स एंड 2 आवर्स। जीएस सेकंड सीसेट 80 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 2 आवर्स। ओके, तो ये आपका एग्ज़ाम का नेचर है, दो पेपर होते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि जिस स्टूडेंट ने एवरेज सपोज मान लिया कि पॉलिटी और आपने इकोनॉमी अच्छी की है, प्लस इस बार के पेपर में एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी, वो ये है कि अगर स्टूडेंट ने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, प्रैक्टिस की है, तो आप यूपीएससी के इस बार के पेपर में 25-30 क्वेश्चन ईजी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, या मैपिंग हो, या इंटरनेशनल रिलेशंस हो, या आपका इन्वायरमेंट हो, या आपका एप्लीकेबल साइंस हो। ठीक था कि आप 25-30 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। वहीं बात करें सीसेट की, तो सीसेट में भी रीजनिंग से काफ़ी क्वेश्चन इजी आए थे, और कॉम्प्रिहेंशन भी लगभग ठीक थे, हम ये नहीं कहेंगे इजी थे, लेकिन लगभग ठीक थे। और मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन इजी थे, लेकिन मैथ इतनी इजी नहीं थी। एवरेज अगर स्टूडेंट करना चाहे तो वो आप 25-30 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकता था, और आपने किए भी होंगे। तो अब बड़ा मुद्दा ये है कि 25-30 क्वेश्चन प्लस इसमें 25-30 क्वेश्चन, तो अब बड़ा मुद्दा ये है कि उसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा। तो वो आपने बहुत से टेक्निक्स यूज़ की होंगी, आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया होगा, आपने बहुत से टेक्निक्स है जो आप यूज़ करते हैं पेपर में। मैंने भी किया है, एक्चुअली मैंने भी पेपर दे के आया हूँ, मैंने भी टेक्निक का यूज़ किया है। अब बड़ा मुद्दा ये है कि इस बार का यूपीएससी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए, यूपीएससी को ऐसे कौन सा मार्क्स है जिस पे अपनी कट ऑफ को बैलेंस कर देगा, रोक देगा।
तो चलिए इसी बात करते हैं। एक्चुअली सपोज मान लिया कि एक स्टूडेंट ने लगभग 80 क्वेश्चन किए, सेकंड स्टूडेंट ने 75 क्वेश्चन किए, थर्ड स्टूडेंट ने 70 किए, फोर्थ स्टूडेंट ने 65 किए, फिफ्थ ने 60 किए और सिक्स ने 55 एंड सेवन स्टूडेंट ने 50 क्वेश्चन किए। तो मैंने एवरेज का निकाला 60 क्वेश्चन कि एक एवरेज स्टूडेंट 60 क्वेश्चन करके आया होगा पेपर में। जीएस फर्स्ट वो वही बात करते हैं सीसेट के, उसमें लगभग 45 क्वेश्चन एवरेज करके आया होगा। तो इसमें होता ये है कि कुछ क्वेश्चन आपने गलत भी होंगे। सपोज मान लिया कि आपके 7 to 8 क्वेश्चन गलत है पेपर में, वहीं आपको इसमें केवल पासिंग मार्क्स चाहिए 27 क्वेश्चन। तो अगर इसमें गलत भी हो गए होंगे तो आपके मैंने मान लिया कि 45 to 50 क्वेश्चन आपके सही हैं। अगर आपके 90 to 100 कि अगर आपके मार्क्स अगर इन बीच नंबर आ रहे हैं, इन बीच में नंबर आपके आ रहे हैं, 91 हो गया, 93 हो गया, 95 हो गया, 97 हो गया या 99 हो गया या 100 हो गया, लगभग कट ऑफ ज़्यादा मेहमान इस पे रुकेगी, इस नंबर पे, या हो सकता है कि इस पे रुक सकती है 95 पे। तो आपको ये मान चलना चाहिए कि आपको 45 to 50 क्वेश्चंस के बीच में जिससे क्वेश्चन सही है इस बार यूपीएससी के एग्जाम में, वो मेंस की तैयारी कर सकता है। और ज़्यादा बात सीसेट की, उसमें आपको 27 क्वेश्चन सॉल्व करने, 66 मार्क्स लाने, आपको 33% मार्क्स लाने। तो अच्छा, अगर आप 60% आपके सही है और 52 क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसमें होता है, इसमें मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। अगर आपने 60% किया और 7-8 क्वेश्चन गलत है तो आपको उसमें पनिश किया जाता है कि आपने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया, इसलिए आपको जो क्वेश्चन सही होता है उसके मार्क्स यूपीएससी काट लेता है। तो जिन स्टूडेंट के 90 to 100 के क्वेश्चन के नंबर बीच में है, वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मेंस बहुत ही ब्रॉड होता है, एक अथाह महासागर होता है जिसमें आपको लगभग 28 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपको इंटरलिंकिंग प्रोसेस को भी फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इंटरलिंकिंग प्रोसेस जब तक आप नहीं यूज करेंगे यूपीएससी मेंस में आप अच्छे स्कोर नहीं ला सकते हैं। प्लस डेटा, आपको गवर्नमेंट डेटा भी आपको उसमें अपने क्वेश्चंस में फ्रेम करना होगा कि जैसे G20 कॉन्फ्रेंस भी, इसमें कौन कौन से इशू रहे, मेजर इश्यूज क्या थे, उनके आप डेटा को आप रिमेंबर कीजिए और उन डेटा को आप अपने क्वेश्चंस में नोट करेंगे, ताकि इससे आपका जो कॉपी चेक करेगा उस पर एक बेटर इम्पैक्ट जाता है और इम्पैक्ट जाने के साथ में आपको एक अच्छे एवरेज यानी अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए प्रोत्साहन देता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट के 90 to 100 मार्क्स के बीच में मार्क्स आ रहे हैं वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम मत गवाइए, टाइम बहुत ही कीमती है, बहुत ही लिमिटेड समय बचा है, लगभग 100 दिन का टाइम है यूपीएससी मेंस के लिए। तो आप आई होप कल से स्टार्ट हो जाइएगा और अपनी प्रिपरेशन को धार दीजिए और आई होप आप सफल हों, हमेशा कामना करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।